स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 हमारा किससे रिलेटेड है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम यहाँ पे सारी डिटेल जानेंगे। ये हमारा कौन सा रहने वाला है? इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट क्या करेंगे अपना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे कहते हैं जो अदर वीडियोज आएंगी वो किससे रिलेटेड होंगे? हमारे न्यूमेरिकल पार्ट से, जिसमें हमारे कहते हैं अदर केसेस भी किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है डिसोल्यूशन। अभी डिसोल्यूशन है क्या? डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की समाप्ति। आपको जानना है डिसोल्यूशन मतलब क्या है? यहाँ पे किसी चीज की समाप्ति। और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को हम कहते हैं डिसॉल्व कर रहे हैं। दैट्स मीन पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उसकी समाप्ति कर रहे हैं। दैट्स मीन सारा का सारा कहते हैं जो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसे लैंड अप करेंगे और कहते हैं सारे पार्टनर्स अपने घर परमानेंटली चले जाएंगे फर्म बंद करके। फिर उस फर्म में कुछ भी काम यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 हमसे क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब मीन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, उसका समाप्त होना ही हमारा क्या होता है? यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या? हम यहाँ पे दो चीज देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप लिखा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम यहाँ पे ये चीज ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्लोजर ऑफ फर्म। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो क्या उस टाइम क्या होगा? फर्म क्या कर दी जाएगी? क्लोज कर दी जाएगी। वहां पे कहते सारे अकाउंट्स भी क्या कर दिए जाएंगे? क्लोज कर जाएंगे। वहीं पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। फर्म का बिजनेस चलता रहता है। इसका मतलब पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? फर्म का बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? फर्म क्या होती है? बंद कर दी जाती है परमानेंटली। फिर आता है एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। सारे बिजनेस रिलेशन क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। वहीं पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? चेंज बिजनेस रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? रिलेशन चेंज होता है, एंड नहीं होता। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? अकाउंट्स की बुक क्या होती है? क्लोज कर दी जाती है। लेकिन वहीं पे हम देखें इसमें हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट क्लोज। यहाँ पे कहते हैं अकाउंट की जो बुक्स होती हैं, जो हमारी लेजर हो, जर्नल एंट्री, वो सारी क्लोज यहाँ पे नहीं की जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे और चीज क्या देखनी है? यहाँ पे असेट्स रियलाइज कर दी जाती है और लायबिलिटी सेटल कर दी जाती है। असेट्स रियलाइज का मतलब है असेट्स बेच दी जाती है, उससे जो पैसा आता है, और जो लायबिलिटीज है उन्हें सेटल कर दिया जाता है, उन्हें पे आउट कर दिया जाता है। वहीं पे देखा जाए रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? असेट्स का रीवैल्यूएशन कराया जाता है और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट। जैसे कि आप अपने प्रीवियस चैप्टर में करते आए हैं। कौन कौन से चैप्टर में करा था आपने? चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में करा था, एडमिशन वाले चैप्टर में करा था, आपने करा था रिटायरमेंट वाले में और डेथ वाले में। तो जो हम ये 4 चैप्टर पढ़कर आए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब क्या है हमारे पास यहाँ पे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि ये सब एक्टिविटी वहीं पर होती है। लेकिन जहां हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। आगे देखते हैं एंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, लेकिन कहां पर? किसके बीच में? यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है? खत्म हो जाता है। वहीं पे यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे चेंज होता है। इसके बाद क्या है यहाँ पे? इट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसके अंदर इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस रहता है। देखिए डिफरेंस पढ़ाने का सबसे मेन मतलब यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में देखा गया है। ये डिफरेंस का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थ्योरेटिकल डायरेक्टली आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, जिसमें आपको ये डिफरेंसेस बताने होते हैं। ये आपके कहते हैं शॉर्ट कीज में हाईलाइट्स है, आप इसको अपनी तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? मोड ऑफ डिसोल्यूशन। अब कहते हैं हमारा डिसोल्यूशन किस किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कहते हैं एग्रीमेंट बना ले, समझौता कर ले कि हम ये पार्टनरशिप हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इस तरह से कहते हैं डिसोल्यूशन किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन में होता है
या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर जो बिजनेस है वो क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तब भी क्या होता है यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर होता है बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है, यहाँ पर जब कहते हैं पार्टनरशिप फर्म जो है कहते हैं इच्छा अनुसार बनाई गई थी और इच्छा अनुसार ही क्या कर जा रही है, खत्म की जा रही है, एक समय के लिए बनाई गई थी और वो हमें खत्म करी जा रही है। बाय हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब कोई डेथ कर गया पार्टनर, तो तब भी कहते हैं यहाँ पे आप कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कर सकते हैं। फिर पांचवा क्या है यहाँ पे, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट में क्या है यहाँ पर, देखिए जब कहते हैं कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड, मतलब जो कहते हैं दिमाग से पैदल हो गया, मतलब दिमाग से कहते हैं दिमागी रूप से वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तब भी कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। या फिर क्या कहते हैं कोई पार्टनर चाहता नहीं कि हम कहते हैं हम आगे बिजनेस करें, या फिर वो कहते हैं लॉस सफर करना पड़ रहा है और कहते हैं वो चाहते हैं कि अब कहते हैं इस बिजनेस को क्या करते हैं, खत्म कर दे, वो क्या होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इस तरह से यहाँ पे आपके कहते हैं 5 मोड्स रहते हैं किसके, यहाँ पे डिसोल्यूशन के। पहला क्या आता है यहाँ पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा कंपलसरी, तीसरा नोटिस, चौथा यहाँ पे हैपनिंग ऑफ इवेंट और पांचवा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से क्या आता है, तो हमारे देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन सेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, सेक्शन 48। सेक्शन 48 आपसे क्या कहता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस किस तरह से किया जाएगा, लॉस इंक्लूड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले कहां से पेड किया जाएगा, प्रॉफिट से, देन आउट ऑफ कैपिटल, बाद में कहां से करा जाएगा, कैपिटल में से पेड किया जाएगा। इसका मतलब जितना भी लॉस होगा पहले क्या आता है, प्रॉफिट में से पेड किया जाएगा, उसके बाद कैपिटल में से। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। अब एप्लीकेशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसी असेट्स बेची जाएंगी तो क्या है, सबसे पहले पेमेंट जो किया जाएगा किसका जाएगा, थर्ड पार्टी का। किसका जाएगा, थर्ड पार्टी, दैट्स मीन आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेड किया जाएगा, जो बाहर से किसी से हमने लोन ले रखा है उसे पेड किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं पार्टनर्स भी कहते हैं लोन दे देते हैं फर्म को, तो जो पार्टनर्स फर्म को लोन देंगे वो सेकंड टाइम पे आएगा, कौन सा, यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांस। और तीसरे टाइम पे किसकी पेमेंट की जाएगी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की। और फिर फोर्थ यहाँ पे क्या बता रखा है हमें, और बाकी जो भी होगा यहाँ पे रिसाइड जो होगा वो कहते हैं पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रोफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ असेट्स आपको किया जाएगा, सबसे पहले किसे पे करना है, थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर्स के लोन को, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल को। आपको 3 चीज ज्यादा ध्यान रखी है कि पहले थर्ड पार्टी जो बाहर के लोन है, फिर कहते हैं यहाँ पे जैसे आपका सेकंड पार्टी क्या हो गया, यहाँ पे पार्टनर्स लोन एंड एडवांस, और थर्ड कौन सा हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस पे करना है सबसे एंड में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक क्या आता है स्टूडेंट, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। कहते हैं फर्म्स के डेब्ट्स और प्राइवेट डेब्ट्स की कहते हैं पेमेंट किस तरह से, तो इसके लिए होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट सेक्शन क्या होगा यहाँ पे 49। देखिए आप यहाँ पे सेक्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इसका जो न्यूमेरिकल वो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसको आपको इसी तरह से करना पड़ता है। लाइक जैसे आपका यहाँ पे कहते हैं कौन सा सेक्शन था, जैसे कि आपको बताया गया था सेक्शन था 39, यहाँ पे सेक्शन कौन सा था 48, यहाँ पे कौन सा सेक्शन आया आपके पास 49। अब यहाँ पे देखिए फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। फर्म्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके टुवर्ड्स होगी, फर्म्स डेब्ट पे करने के लिए, एंड देन फिर सरप्लस से पे किया जाएगा। बट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी होगी, इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स पेड करने के लिए सबसे पहले यूज की जाएगी, उसके बाद कहां से, सरप्लस से। यहाँ पे आपको 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, फर्म की प्रॉपर्टी किसके के लिए, फर्म्स डेब्ट्स के लिए, और बाद में सरप्लस, और प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट डेब्ट्स के लिए, फिर बाद में सरप्लस। इस तरह से हमारे ये कहते हैं पूरे चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमारे समझने वाला था यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। सो होप्स टू स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।